औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इनको क्यों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कहते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे। बायोलॉजिस्ट ने सबसे पहले इसको डिवाइड किया था सेल को के सेल जो है वो प्रोकैरियोट भी हो सकता है और यूकैरियोट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। सेल वॉल, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वगैरह की वजह से। ठीक है, तो चले हम देखते हैं कि इनके दरमियान मेन डिफरेंस क्या है और क्यों इनको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कहते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रो मीन्स बिफोर, ठीक है, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इस बात का हमें तो पता चल गया ना, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन न्यूक्लियस। यानी कि इसके पास और इसके पास सिर्फ न्यूक्लियस का डिफरेंस। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है, रीजनल न्यूक्लियस, और इसके पास ट्रू नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं जी इसके पास क्या है। नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मटेरियल फ्रीली मूव। फ्री इन साइटोप्लाज्म। नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है ये, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल को कवर करती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। वो इसके अंदर मौजूद नहीं होती। और न्यूक्लियर मटेरियल फ्री इन साइटोप्लाज्म, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई भी इसके इर्द गिर्द कवरिंग नहीं होती। अगर हम यूकैरियोट को देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, और मटेरियल कवर हुआ होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है, अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है और उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए वगैरह मौजूद है। ठीक है, एक डिफरेंस हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियर मटेरियल इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो फ्री होता है साइटोप्लाज्म में, उसके इर्द गिर्द कोई भी कवरिंग नहीं होती। इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और मटेरियल कवर हुआ होता है। अगर हम प्रोकैरियोट को देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल लगते हैं ऑर्गेनिज्म, हम उसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स, कॉल्ड प्रोकैरियोट। अगर जो यूकैरियोटिक सेल लगते हैं हम उसे कहते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलजी हो गए, ये सारे जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, इधर हम देखते हैं प्लांट्स आ गए। ठीक है, प्रोटिस्ट वगैरह आ गए। ठीक है, ह्यूमन भी इसमें आ जाते हैं। ये सारे जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोट्स कहेंगे क्योंकि इनके पास यूकैरियोटिक सेल है। अगर हम इनकी बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो प्रोकैरियोट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा मेम्ब्रेन होती हैं, ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मिस हुई होती हैं, उनके पास ऑर्गेनेल्स मौजूद लैग ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, जैसा कि हमारे पास आ जाता है
माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, और क्लोरोप्लास्ट ये वाले ऑर्गेनेल्स जो हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में मिस हुई होती हैं, ठीक है, वो इसमें मौजूद नहीं होती। अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो उसमें ऑल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी अपरेटस वगैरह ये सब मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इसमें हम पहले बता दिया था कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, ठीक है, और डीएनए वगैरह मूव कर होता है, फ्रीली होता है, सस्पेंड हुआ होता है साइटोप्लाज्म में। अगर हम इसके पास देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें मौजूद होती है और कवर कर रही होती है डीएनए को, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल को हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलजी आ जाते हैं, ठीक है। इसके पास लैक ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो होती है मेम्ब्रेन बॉन्ड वो इसमें मौजूद नहीं होती, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसमें मौजूद नहीं होते, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें मौजूद नहीं होती और डीएनए जो है ना वो फ्रीली सस्पेंड हुआ होता है, ठीक है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसके पास जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल रखते हैं उससे हम यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है प्लांट्स, प्रोटिस्टा, ह्यूमन वगैरह ऑर्गेनेल्स जिसमें तमाम मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं और डीएनए को कवर कर रहे होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल डिवीजन की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें माइटोसिस नहीं होती, ठीक है, माइटोसिस नॉट, ठीक है। अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये बाइनरी फिशन से डिवाइड हो जाते हैं, फिशन, जैसा कि ये एक सेल है, ठीक है, वो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएगा, इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी मीन्स टू और फिशन मीन्स डिवीजन। अगर हम यूकैरियोट्स को देखें तो माइटोसिस हो रही होती है जिसे हम, और बाइनरी फिशन तो इसमें नहीं होती, कुछ एनिमल्स में होगी भी, ठीक है। अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो ये कंपोज्ड होती है पॉलीसैकेराइड चेन्स के साथ, ठीक है, जो आगे जाके बॉन्ड बना लेती है अमाइनो एसिड की एक चेन के साथ, ठीक है। अगर हम इसकी अंदरली सेल वॉल की बात करें, इंटरनल सेल वॉल की, तो उसे हम सैक्यूल भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सेल वॉल जो है यूकैरियोटिक सेल में कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जैसा कि ये प्लांट्स वगैरह में होती है। माइटोसिस इसमें नहीं होती। अगर डिवीजन होनी हो तो बाइनरी फिशन से होती है जिसमें एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सेल वॉल पॉलीसैकेराइड चेन और अमीनो एसिड की चेन के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं म्यूरिन, ठीक है, म्यूरिन। ये इसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम इंटायर स्ट्रक्चर देखें इसकी सेल वॉल का तो उसे हम कहते हैं सैक्यूल, ठीक है। माइटोसिस इसमें हो रही होती है, ठीक है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है। इसमें हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स या मेम्ब्रेन बॉन्ड जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इसमें एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स में माइटोसिस वगैरह और ऑर्गेनेल्स सब कुछ मौजूद होता है।
इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से जो था बायोलॉजिस्ट ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल को डिवाइड कर दिया था।